हेलो, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब बाय श्वेता में। और मैं आज आपके सामने जीआरएफ के पेपर 1 के 30 क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और 100% एग्ज़ाम में आने की संभावना है ये, ठीक है। तो आप इसे देखिएगा और बहुत आईएमपी है, इसे नोट करते जाइएगा, ठीक है, और याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे आप लोगों को, ठीक है। और अगर सेशन पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए हम देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट है, ठीक है। ये अनुसंधान नहीं, धारा 1 के ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद धारा 6 तक के क्वेश्चन है पूरे। धारा 2, धारा 3, धारा 4 ऐसे करके पूरे 6 धारा तक के हैं क्वेश्चन। तो ये आज मैं धारा 1 के क्वेश्चन करवा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम धारा 2 के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये पूरे 30 MCQs है, बहुत मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, शिक्षण कार्य को व्यवस्थित करने के लिए, कक्षा में व्याख्यान देने के लिए, बच्चों की देखभाल करने के लिए और छात्र का मूल्यांकन करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण कार्य को व्यवस्थित करने के लिए हो जाता है शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य। दूसरा नंबर आप देखिए, शिक्षक एक शिक्षक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक शिक्षक ईमानदार, मेहनती, कर्तव्यपरायण या समनिष्ठ। तो क्या होना चाहिए? एक शिक्षक होना चाहिए कर्तव्यपरायण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, स्कूल में पर्यावरण शिक्षा को पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह पर्यावरण प्रदूषण को प्रभावित करेगा, यह जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह शिक्षकों को नौकरी प्रदान करेगा और हम पर्यावरण से बच नहीं सकते। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा यह जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर है क्योंकि इससे बच्चों में आत्मविश्वास विकसित होता है, यह सीखने को आसान बनाता है, यह बौद्धिक विकास में सहायता है, यह बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में मदद करता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, यह बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिलाएं प्राथमिक स्तर पर बेहतर शिक्षक हैं क्योंकि वे बच्चों के साथ अधिक धैर्य से व्यवहार करते हैं, वे कम वेतन के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, इस पेशे में उच्च योग्यता की आवश्यकता नहीं, उनके पास अन्य पेशे में संभावनाएं कम हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वे बच्चों के साथ क्या करती हैं? अधिक धैर्य से व्यवहार करती हैं, इसीलिए महिलाएं प्राथमिक स्तर पर बेहतर इस शिक्षक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको नीचे दिए गए सभी 4 व्यवसायों में चुना गया है, आप कहाँ जाना चाहेंगे? ठीक है, तो ऑब्वियस अध्यापक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छा लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अच्छा लेखन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक दिवस पर कुछ छात्र आपको ग्रीटिंग कार्ड भेजते हैं, आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे, उन्हें धन्यवाद कहेंगे, उनसे पैसे बर्बाद न करने के लिए कहेंगे, उन्हें शुभकामनाएं देंगे। तो उन्हें क्या करेंगे? हम धन्यवाद कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, इसके बाद आप क्या करेंगे? माता पिता को सूचित करेंगे, उससे सज़ा देंगे या कारण जानने की कोशिश करेंगे और वहाँ ध्यान नहीं देंगे? तो क्या करेंगे? कारण जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन, जब छात्र असफल हो जाते हैं तो यह समझा जाता है सिस्टम फेल हो गया है या शिक्षकों की विफलता, पाठ्य पुस्तकों की विफलता या व्यक्तिगत छात्रों की विफलता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत छात्र की विफलता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह छात्रों को घर के काम देने का फ़ायदा, यहाँ पे हो जाएगा होमवर्क देने का फ़ायदा, ठीक है।
घर में व्यस्त रहते हैं, घर पर पढ़ाई करने के लिए या उनकी प्रगति के लिए जांच की जाती है, या स्वाध्याय की आदत विकसित कर सकें इसलिए। तो घर पर होमवर्क क्यों दिया जाता है? ताकि वो उसमें स्वाध्याय की आदत विकसित की जा सके। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षक का गंभीर दोष है यदि वह शारीरिक रूप से विकलांग है, निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति से संबंधित है, कमजोर व्यक्तित्व है, या अपरिपक्व मानसिक विकास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, अपरिपक्व मानसिक विकास है। तो वो क्या हो जाएगा? शिक्षक का क्या है? ये गंभीर दोष है। 13 नंबर क्वेश्चन, शिक्षक की सफलता है छात्रों की उच्च उपलब्धि, उसके व्यक्तित्व के अच्छे लक्षण, उसके अच्छे शिक्षण, या उसका अच्छा चरित्र। तो क्या हो जाएगा? शिक्षक की सफलता क्या हो जाएगा? उसके अच्छे शिक्षण से उसके शिक्षक की सफलता मानी जाती है। ठीक है। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था? 13 नंबर क्वेश्चन था। अब आ जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन, आपके विद्यालय में एक गहरे नहीं है ये, आपके विद्यालय में एक मेले का आयोजन किया जा रहा है, आप क्या करना पसंद करेंगे? केवल मेला घूमने के लिए, या समारोह में भाग लेंगे, कुछ बेचने के लिए दुकान लगाएंगे, या आगंतुकों को मुफ्त पानी वितरित करेंगे? तो क्या करेंगे? समारोह में भाग लेंगे हम। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, एक छात्र का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? जिम्मेदारी की भावना, सच बोलना, CO संचालन, या फिर आज्ञाकारिता। तो एक छात्र का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? आज्ञाकारिता है उसका एक महत्वपूर्ण गुण। ठीक है। 16 नंबर, बुनियादी शिक्षा योजना का उद्देश्य है प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, शिक्षा का व्यावसायिकीकरण, या फिर शिक्षा के माध्यम से व्यक्तियों को बुनियादी ज़रूरत को पूरा करना, सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य करना। तो एक बुनियादी शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? शिक्षा के माध्यम से व्यक्तियों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना है। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आप कक्षा में एक विषय पढ़ा रहे हैं और एक छात्र विषय से असंबंधित प्रश्न पूछता है, आप क्या करोगे? आप उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, आप उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, आप इसे अनुशासनहीनता मानेंगे और उसे दंडित करेंगे, या आप कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे? तो हम क्या करेंगे? कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, यदि आप शिक्षक की नौकरी पाने में असमर्थ है तो आप क्या करेंगे? घर पर ट्यूशन देने शुरू करेंगे, या नौकरी मिलने तक घर पर ही रहेंगे, कुछ और काम कर लेंगे, या फिर शिक्षक के लिए आवेदन जारी रखेंगे? तो क्या करेंगे हम? शिक्षण के लिए आवेदन जारी रखेंगे। ठीक है। ये हमारा कितना नंबर? 18 नंबर क्वेश्चन था। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक छात्रों को प्रेरित कर सकता है उपयुक्त पुरस्कार देते हुए, उचित मार्गदर्शन देना, या उदाहरण देना, कक्षा में भाषण देना। तो क्या करना है? उपयुक्त पुरस्कार देते हुए उसे प्रेरित कर सकता है। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि कोई छात्र आपको कोई सम्मान नहीं देता तो आप क्या करोगे? उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, या उसके माता पिता से बात करेंगे, या उसे फटकारेंगे? तो क्या करेंगे? उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। ठीक है। शिक्षक शिक्षा के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद का उद्देश्य है शिक्षा का महाविद्यालय खोलने के लिए, शिक्षा के अनुसंधान को बढ़ावा देना, शिक्षा के कॉलेजों में मानकों को बनाए रखने के लिए, या शिक्षा महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करना। तो क्या हो जाएगा ये? शिक्षा के कॉलेजों में मानकों को बनाए रखने के लिए। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा की बालवाड़ी प्रणाली किसके द्वारा योगदान दिया गया था? बालवाड़ी प्रणाली में किसके द्वारा योगदान दिया गया था? टीपी नन, विग, फ्रोबेल, या मॉन्टेसरी? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी, फ्रोबेल के द्वारा शिक्षा की बालवाड़ी प्रणाली में योगदान दिया गया था। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 1961, 1962, 1963, या 1964? तो इसका आंसर हो जाएगा 1961 में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निबंध प्रकार परीक्षण विश्वसनीय नहीं है क्योंकि उनके जवाब अलग हैं, उनके परिणाम अलग हैं, उनकी जांच परीक्षक के मूड से प्रभावित होती है, या उनकी प्रतिक्रिया देने की शैली अलग है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? उनकी जांच परीक्षक के मूड से प्रभावित होती है। ठीक है।
फिर आ जाएगा आपका 25 नंबर क्वेश्चन, एक अभिभावक आपको स्कूल में देखने कभी नहीं आता है, आप बच्चे को नज़रअंदाज करें, अभिभावक को लिखें, खुद उनसे मिलने जाए या बच्चे को सज़ा देना शुरू कर दे। तो क्या करेंगे हम, खुद उनसे मिलने जाएंगे, बाकी कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है, वो गैर कानूनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में छात्रों के बीच रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक होना चाहिए। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ब्लैक बोर्ड का उपयोग करना चाहिए या चर्चा करना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए या प्रश्न पूछना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, उसको रुचि बनाए रखने के लिए प्रश्न पूछते रहना चाहिए, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है, क्या है, सभी को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना, पूरी शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना या शिक्षा के साथ डिग्री का भ्रम। तो क्या करना चाहिए, पूरी शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के प्रयास करना चाहिए, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए यह आवश्यक है, क्या है, छात्रों का लगातार मूल्यांकन करना, शिक्षकों को उच्च वेतन देना, पाठ्यक्रम को संशोधित करने के लिए या अच्छे स्कूल भवन बनाने का। तो क्या करना चाहिए, शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए छात्रों का लगातार मूल्यांकन करते रहना चाहिए, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समय पर पाबंद होना, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना या अच्छा संचालक होना। तो एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना होना चाहिए, ठीक है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, छात्रों को स्कूल में गेम क्यों खेलना चाहिए, ठीक है। यह उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है, यह शिक्षकों के लिए काम को आसान बनाता है, यह समय गुजरने में मदद करता है, या यह सहयोग और शारीरिक संतुलन विकसित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह सहयोग और शारीरिक संतुलन विकसित करता है, यह हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रही हूँ, ये होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। यह आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, यह आप कमेंट करके हमें बताएंगे, परिवार एक साधन है किसका, अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का या अनौपचारिक शिक्षा का, या दूरस्थ शिक्षा का। सॉरी, एक क्वेश्चन बार बार आ चुका है, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताइएगा या आपका कमेंट में आपको ये आंसर देना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में धारा 2 के क्वेश्चंस लेके आऊँगी मैं, ठीक है। और ये आप लोगों को भी इसके क्वेश्चंस करते आंसर्स देते जाना है कमेंट में, ठीक है। और इसको मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, इसकी अच्छे से तैयारी कर लेंगे आप, ठीक है। इसके जो आपके थ्योरी क्वेश्चंस है, टॉपिक्स हैं, वो मैं समझाई हूँ, वो आप वो भी देख सकते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में है ये, ठीक है। तो आप उसे भी देख सकते हैं। और पेपर 2 के भी क्वेश्चंस MCQ क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगी, ठीक है। तो आप वो भी देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आगे अगर मैं जो भी वीडियो डालूँगी उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।